बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की कुर्सी का क्या होगा? देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से आज एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरी खबर आई, जिसमें अदालत ने कहा कि दिल्ली के सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, लेकिन जब तक दिल्ली के उपराज्यपाल इस पर कोई फैसला नहीं करते हैं। पहले केजरीवाल जमानत पाने में कामयाब रहे, फिर दिल्ली के हनुमान मंदिर गए, पूजा की और एक बार फिर से उन पर बजरंगबली की कृपा होती दिख रही है। लेकिन क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट ने क्या कुछ कहा और कोर्ट के इस फैसले का क्या चुनावी असर होगा, आइए जानते हैं। चौथे चरण की वोटिंग के दिन ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से नया फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया फैसला उस याचिका पर दिया जिसमें मांग की गई थी कि जेल में होने के साथ साथ शराब घोटाले में आरोपी होने की वजह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। इस याचिका में मांग की गई थी कि व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते केजरीवाल पद नहीं छोड़ रहे हैं। जेल में रहने से कई जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए केजरीवाल को पद से हटाया जाए। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की दो जजों न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद साफ हो गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ये उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट किसी को पद से हटाने का आदेश नहीं दे सकता। ये औचित्य का विषय है। पद से हटाने के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस आदेश के बाद अब तो यह तय हो गया है कि केजरीवाल अगर अब जेल में भी रहते हैं तो जेल से ही सरकार चलाएंगे और दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। ऐसे में इस फैसले को केजरीवाल अब अपनी अगली जीत की तरह चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करेंगे, जिसका असर 25 मई को होना तय माना जा रहा है। लेकिन इसी के साथ केजरीवाल को वो सहानुभूति दिल्ली की जनता से नहीं मिलेगी जिसको लेकर वो अपने रोड शो में कह रहे थे कि 20 दिन के बाद उनको फिर से जेल जाना है। अगर 25 मई को दिल्ली झाड़ू का बटन दबाती है तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये लोग बता रहे हैं कि 20 दिन बाद जेल में वापस जाना है। आप लोगों का जो बटन दबाओगे, वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब सवाल है आगे क्या होगा। देश की अदालत के आदेश के बाद से सीएम केजरीवाल को उनके पद से हटाने की गेंद अब दिल्ली के उपराज्यपाल के पास है, लेकिन उपराज्यपाल उनको हटा सकते हैं या नहीं, यह सवाल बड़ा होता जा रहा है। दरअसल देश का संविधान राज्यपाल को यह शक्ति देता है, अगर उनको लगे तो वो अपनी आपातकालीन शक्ति का इस्तेमाल करके राज्य की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को ही राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जो संविधान की धारा 356 में बताया गया है। ऐसे में अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाया जाता है तो पहले तो उपराज्यपाल को संवैधानिक कारण देना होगा, साथ ही राष्ट्रपति को यह बताना होगा कि राज्य में सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है या फिर शासन चलाने में, सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। लेकिन अब जब केजरीवाल के पास कोई विभाग ही नहीं है तो दिल्ली सरकार पर कैसा संवैधानिक संकट हो सकता है या फिर होगा, ये तय करना दिल्ली के उपराज्यपाल का विजडम है, स्वविवेक है। वो अपने विवेक से फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं और अपने विवेक के हिसाब से फैसला कर सकते हैं। अब दिल्ली में 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है, जिसके प्रचार के लिए लगातार केजरीवाल रोड शो और रैली कर रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर भी केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने उनको दिल्ली के सीएम बने रहने का हक दिया है। ऐसे में वो दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। केजरीवाल ये भी कहेंगे कि उनको जेल तो भेजा जा सकता है, लेकिन दिल्ली के प्रति उनकी सेवा भाव को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। जबकि केजरीवाल के खिलाफ उपराज्यपाल के पास अधिकार यह रहेगा कि अगर उनको लगे कि दिल्ली में सरकार पर संवैधानिक संकट है तो फिर वो राष्ट्रपति शासन की पैरवी कर सकते हैं।